हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और जो उनकी पढ़ाई है बहुत अच्छी रही होगी। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा क्लास है वो बेसिकली इंटर की बायोलॉजी का एक चैप्टर है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है सपोर्टेड मूवमेंट। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं सपोर्टेड मूवमेंट में आज हम स्टडी करेंगे। तो ये आज का लेक्चर बेसिकली अकॉर्डिंग टू पीएमपीएससी 2024 की बुनियाद पर है। इसका जो फर्स्ट सब टॉपिक सी इन द पीएमपीएससी कार्टिलेज। तो बच्चों, कार्टिलेज है क्या? फॉर्म ऑफ लिविंग सेल्स, मतलब कार्टिलेज से बनी हुई होती है किससे? सेल्स से। और सेल्स को हम क्या कहते हैं? कॉन्ड्रोसाइट्स। कॉन्ड्रोसाइट्स मेक द कार्टिलेज। ओके, अच्छा, कार्टिलेज क्या होती है? फ्लेक्सिबल एंड इलास्टिक। फ्लेक्सिबल एंड इलास्टिक का मतलब क्या है? जो अपनी साइज को इंक्रीज भी करे, डिक्रीज भी करे। ओके, या यूं कह लें कि मूवमेंट करे तो उसको हम क्या कहते हैं? फ्लेक्सिबल और इलास्टिक। ओके, और ये क्या होती है? नॉन लिविंग मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है, जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया आपने पढ़ा होगा, उसका जो सेल्स होता है क्रिस्टी मैट्रिक्स, ऐसे ही इसमें नॉन लिविंग क्या होता है? मैट्रिक्स होता है, जिसको हम बच्चों क्या कहते हैं? कोलेजन। Collagen is the non-living matrix present in the cartilage. Okay, और इसमें no blood vessels penetrate into cartilage. Cartilage में किसी भी किस्म की कोई भी वेसल पाई नहीं जाती। That's why आपने नोट किया होगा कि in the winter season we feel more cooling in the ears or in the cartilage parts other than body parts। मतलब ये के लिए कि भाई जो कार्टिलेज के पास होते हैं उसमें बहुत सारी ठंड लगती है, मगर जो अदर पार्ट्स से बॉडी के उसमें नहीं, क्योंकि जो ब्लड होती है वो हॉट होती है, मतलब उसकी जो हीट होती है वो हमारे बॉडी पार्ट्स को गर्म रखती है। लेकिन अगर कार्टिलेज में ब्लड वेसल्स ही नहीं है तो ब्लड नहीं होगी, इट मींस उसमें क्या होगा? कूलिंग होगी। ओके, अच्छा स्टूडेंट्स, हम आते हैं टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। टाइप्स ऑफ कार्टिलेज में क्या है? नंबर 1 है हाइलन कार्टिलेज, नंबर 2 है फिब्रियो कार्टिलेज। हाइलन कार्टिलेज क्या होती है? मोस्ट अबंडेंट टाइप। मोस्ट अबंडेंट टाइप किसमें? ह्यूमन बॉडी में। ह्यूमन बॉडी में मोस्ट अबंडेंट टाइप जो होता है कार्टिलेज का, वो कौन सा होता है? हाइलन कार्टिलेज का। अच्छा, फाउंड इन मूवेबल जॉइंट्स। जो भी मूवेबल जॉइंट्स होते हैं उनमें क्या होता है? हाइलन कार्टिलेज होते हैं। सभी में नहीं, मतलब उसमें क्या होती है? हाइलन कार्टिलेज जिसमें मूवेबल जॉइंट होगा। ठीक, अब आते हैं फिब्रियो कार्टिलेज की तरफ। फिब्रियो कार्टिलेज क्या है? मैट्रिक्स कंटेनिंग बंडल्स ऑफ कोलेजन फाइबर्स। मतलब जो फिब्रियो कार्टिलेज होती है उसमें क्या होते हैं? कुछ मैट्रिक्स कंटेनिंग बंडल्स होते हैं कोलेजन फाइबर। ओके, अच्छा, ये जो फिब्रियो कार्टिलेज है बेसिकली ये एक्सटर्नल पिनाई ऑफ ईयर, जो आप देख सकते हैं ये मेरा ईयर है, ये पिनाई कहते हैं, हम इसको क्या कहते हैं? पिनाई। ये पिनाई में जो बेसिकली कार्टिलेज है तो वो भी कौन सी कार्टिलेज है? फिब्रियो कार्टिलेज। एंड इन द एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस आपने पढ़ा होगा, इट इज जस्ट लाइक ए कवर व्हिच अकर ऑन द ग्लोटिस। ग्लोटिस एक ओपनिंग होती है, हवा की ओपनिंग होती है, उसके ऊपर क्या होता है? जेड एक्सिस पर एपिग्लोटिस लिड होता है। ओके, तो जो यूं के लेके इनहिबिट करता है खाने को जाने से, कहाँ? ग्लोटिस में। ओके, तो ये बेसिकली एपिग्लोटिस और पिनाई ईयर में कौन सी कार्टिलेज होती है? फिब्रियो कार्टिलेज। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, सपोर्टेड मूवमेंट में जो दूसरा हमारा सब टॉपिक है बायोलॉजी इंटर में, मसल्स। मसल्स क्या है बच्चों? द बंडल्स ऑफ सेल्स और फाइबर्स। ये बंडल्स होते हैं सेल्स और फाइबर्स के, जो क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड। एक्सपेंड फैल जाना, कॉन्ट्रैक्ट शुगर जाना, मतलब यूं के लिए स्क्वीज होना या कम होना उसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट, और बढ़ जाने को हम क्या कहते हैं? एक्सपेंड। क्योंकि हमारे मसल्स भी क्या होते हैं? मूवमेंट करवाते हैं, कभी एक्सपेंड होते हैं, कभी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो सेल्स हो या फाइबर्स हो जो कि कॉन्ट्रैक्ट हो या एक्सपेंड हो, उनको हम क्या कहेंगे? मसल्स कहेंगे। काइंड्स ऑफ मसल्स में आप आएंगे तो स्केलेटल मसल होता है, स्मूथ मसल होता है, और थर्ड वन कार्डियक मसल। ओके, स्केलेटल मसल की बात करेंगे तो मसल्स व्हिच अटैच विद स्केलेटन, जो हमारे अपर लिम्स यानी कि आर्म्स हो गई, लोअर लिम्स यानी कि जो हमारे लेग्स हो गए, उनमें जो भी मसल्स होंगी वो कौन सी होंगी? स्केलेटल मसल। और वो बच्चों क्या होती है? वॉलंटरी, मींस वो जो आर्डर में होंगी, वो किसमें होंगी? आर्डर में। लेट्स सपोज मेरा जो हाथ है इसको मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, एक्सपेंड कर रहा हूँ,
अब ये मेरे आर्डर पर ये हाथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट भी हो रहा है, स्पेंड हो रहा है। इट मींस जो मसल मेरे हाथ में होंगी वो वॉलंटरी है, मेरे आर्डर में। दैट्स व्हाई इनको हम क्या कहते हैं, वॉलंटरी। अनब्रांच्ड, जैसा कि आपने पढ़ा होगा, ये ब्रांच टाइप की कंपोजिशन होती है। एक लीनियर होता है, एक ब्रांच होता है। तो ब्रांच इसकी क्या होगी, कंपोजिशन होगी। अच्छा, इनके जो सेल्स होंगे उसमें क्या होता है, मल्टी न्यूक्लियस होते हैं। दैट्स व्हाई इनको कहते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड। और इसमें स्ट्राइटेड होते हैं। ये आप देख सकते हैं, एक मसल है उसमें ये छोटी छोटी क्या है, बेंड्स है, छोटे छोटे बेंड्स है, इनको हम कहते हैं स्ट्राइटेड। आगे चलकर मैं बताऊंगा जेड बेंड होता है, ए बेंड होता है, एक्स बेंड होता है, ये क्या होता है वो हम कंपोजिशन में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए ये समझिए स्ट्राइटेड मतलब बेंड्स होते हैं मसल में। और मूव्स द स्केलेटन, जैसा मैंने बताया अपर लिम्ब लोअर लिम्ब में स्केलेटल मसल क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड, तो ये मूव करने में मदद करता है कौन, स्केलेटल मसल। ऐसी जो स्मूथ मसल होता है वो मसल व्हिच मेक द स्ट्रक्चर ऑफ होलो ट्यूबुलर आर्गन। जो आर्गन होलो, जैसा कि मैं ये कहूं ब्लैडर जिसमें यूरिन क्या होता है, स्टोर होता है, वो एक होलो आर्गन है। और वो क्या होता है, इनवॉलंटरी होता है, वो हमारे आर्गन में नहीं होता। अब मैं कहूंगा कि भाई मेरा यूरिन इतना स्टोर हुआ, इतना नहीं, नो, इट इज इनवॉलंटरी। ओके, और ये भी अनब्रांच होता है और ये यूनिन्यूक्लिएटेड होता है। मतलब इनके जो न्यूक्लियस होंगे उसमें जो मतलब जो सेल्स होंगे उनमें कितने न्यूक्लियस होंगे, ओनली वन। दैट्स व्हाई यूनि। और इसमें कितने थे, मल्टी। और ये नो स्ट्राइशंस, इसमें स्ट्राइडेड का कोई भी कांसेप्ट नहीं, क्योंकि ये क्या होते हैं क्योंकि ये बच्चों स्मूथ मसल्स होते हैं। स्मूथ मतलब सरफेस स्मूथ, इसमें किसी भी किस्म की बैंड की कोई भी कॉन्सेप्चुअल बात नहीं होती। अच्छा, ये कंट्रोल करते हैं मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस थ्रू होलो ऑर्गन्स। जो भी होलो ऑर्गन में, जैसा कि मैंने यूरिन की बात की, ब्लैडर में होता है, तो ये उनको क्या करता है, कंट्रोल करता है। जाहिर सी बात है, अगर मैं ये कहूँगा कि भाई ब्लैडर मेरा मेंटेनेबल नहीं होगा तो यूरिन मेरा पास हो जाएगा आसानी से, नो, देयर वुड बी लॉट ऑफ द डिजीजेस व्हिच अकर इन माय ब्लैडर। सो ये कंट्रोल करते हैं मसल्स होते हैं, स्मूथ मसल्स जो कि होलो ऑर्गन में होते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। ओके, स्केलेटल मसल हो गया, स्मूथ मसल हो गया। अब आते हैं कार्डिक मसल। अब नाम से ही बात जाहिर है कि कार्डिक जो होते हैं वो किसमें होते हैं, हार्ट में होते हैं। इसमें हार्ट में होते हैं। अच्छा, मसल्स व्हिच मेक द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, वो मसल्स जो हार्ट का स्ट्रक्चर बनाए उनको हम क्या कहते हैं, कार्डिक मसल कहते हैं। बेसिकली बच्चों ये भी क्या होता है, इनवॉल्यूंटरी होता है। ये तो कॉमन बात है कि भाई मैं अपनी हार्ट को ऐसा दूं कि भाई कुछ टाइम के लिए ये डिले टाइम में जाए। डिले टाइम आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो इंशाल्लाह वो भी हम चैप्टर कंप्लीट करेंगे। लेकिन अगर आपने डिले टाइम पढ़ा होगा, मैं डिले टाइम 2 मिनट्स करता हूँ कि भाई डिले टाइम हार्ट रिलैक्सेशन मूवमेंट होगा, नहीं होगा। हमारी हार्ट हमारे ऑर्डर नहीं, वो डिसऑर्डर में है, मतलब ये इनवॉल्यूंटरी फॉर्म में। ओके, और ये ब्रांच होती है, वाइट कार्डिक मसल जो ब्रांच होती है, और जो स्मूथ स्केलेटल वो अनब्रांच होती है। अच्छा, ये भी यूनिन्यूक्लिएटेड होंगे, मतलब इनके भी जो सेल्स होंगे उनमें भी एक न्यूक्लियस होगा, लेकिन जो स्केलेटल मसल है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होगी। बाकी स्मूथ और कार्डिक ये दोनों यूनिन्यूक्लिएटेड। अच्छा, इसमें स्ट्राइशंस होती है मगर इरेगुलर। इरेगुलर आप देख सकते हैं, यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, यहाँ पर है, इसकी कोई भी सीक्वेंस नहीं है। ओके, और ये क्या करती है, कार्डिक मसल्स पंप्स द ब्लड। अब आपको पता होगा जो हार्ट है वो सर्कुलेटरी ऑर्गन है जो पंप करती है ब्लड को। तो बेसिकली हार्ट में एक मसल्स होगी, कार्डिक मसल्स, जो कि हेल्प करती है हमारी हार्ट को कि भाई वो इजी वे से ब्लड को पंप करे। तो ये तीनों कौन सी मसल्स होगी, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डिक मसल। तो स्टूडेंट्स, आज हमने जो सपोर्ट मूवमेंट में बात की, चैप्टर जो हमारा बायोलॉजी का था, कार्टिलेज हमने पढ़ा, टाइप्स ऑफ कार्टिलेज में हाइलेट कार्टिलेज, फिब्रो कार्टिलेज, और उसके बाद मसल्स, टाइप्स ऑफ मसल्स में स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, कार्डिक मसल। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आज का मेरा ये जो लेक्चर है बायोलॉजी इंटर सपोर्टिंग मूवमेंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसका दूसरा पार्ट मैं कल करवाऊंगा, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकेडमिक टीम बेसिक 2024, और आप इसके अच्छे से नोट्स बनाएं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।